वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। साथियों, हमने अभी तक 6 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज हम राजस्थान अध्ययन भाग 2 कक्षा 7 से 7वां चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। साथियों, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको क्या हासिल होगा, चलिए जानते हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं जिनके जवाब आप चैप्टर पढ़ने के बाद में देने में समर्थ हो सकेंगे। आप क्वेश्चन देखिएगा। साथियों, जब हम चैप्टर पूरा कर चुके होंगे तो आप बता सकोगे कि चेतावनी चुंगटिया नामक जो प्रसिद्ध सोटे हैं वो किसने लिखे। इस सवाल का आप जवाब दे पाएंगे। आप ही से हम पूछेंगे, आपको कमेंट में बताना रहेगा, लेकिन हम चैप्टर पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको बताना रहेगा। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से जो लागतें हैं लाभ ली जाती थी, कौन सी प्रकार कितने प्रकार की ली जाती थी, ये आपको बताना है। ये भी कमेंट में बताएंगे जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से हम अगला प्रश्न जो स्तंभ से मिलाने की बात करते हैं, स्तंभ ए में दे रखे हैं प्रजामंड आंदोलन, और ऑप्शन बी में उनसे संबंधित व्यक्ति, जैसे मारवाड़ के प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल। इनसे कौन संबंधित है? माणिक्यलाल वर्मा किससे संबंधित है? पंडित अभिनहरी किससे संबंधित है? जमुनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, मघाराम बेद, इनका संबंध किनसे है, ये आप स्वयं बताएंगे। इसी प्रकार से आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब भी देंगे। भगत आंदोलन के द्वारा चलाया गया, किन्होंने चलाया? 1999 में की बात करें, 1919 की बात करें तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है, किन्होंने करी थी। इनके जवाब भी आप देने में समर्थ हो सकेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। ठीक है साथियों, बिना किसी देरी के चलिए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न आपको शुरू में बताए गए, उनके अलावा भी कई अन्य प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद में। लेट्स बिगिन। हर एक लाइन पढ़ेंगे साथियों, और कहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है, कौन सा एग्जाम प्रश्न आया था, ये भी आपको बताया जाएगा। बने रहे हमारे साथ में और देखें कंप्लीट वीडियो को। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का जो सीधा अधिपत्य था, शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था। इसीलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के जो किसान हैं, जनजातियाँ हैं, उन्होंने आवाज़ें उठाई और संघर्ष किए। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना भी हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना को जो है जागृत किया, एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण के जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई गई। यहाँ से कोई प्रश्न बनता नहीं साथियों, लेकिन फिर भी हम हर एक लाइन पढ़ेंगे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करते हैं। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीरों में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद राजाओं से नगद लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार जो है ऐशोआराम में पड़ गए, और यह भार किस पर आया? किसानों पर आ गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। साथियों, हम जानेंगे बेगार क्या होता है। परेशान न होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, और इनमें से प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं, चलिए अब इनको हम जानते हैं विस्तार से। चलिए हम पढ़ते हैं पहले बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। तो बिजोलिया आंदोलन जो है किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है साथियों, इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी कि यह 44 वर्षों तक चला। साथियों, एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं। तो यह मेवाड़ का आंदोलन है, 44 वर्षों तक चला, और ये जो है पूर्णतया अहिंसात्मक आंदोलन रहा। बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। साथियों, ये भी एग्जाम पूछा जा चुका है, बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है? तो भीलवाड़ा जिले में है। तत्कालीन कहाँ था वो? मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों से प्रारंभ किया गया। एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जाति से है? तो आपको ध्यान रखना है, धाकड़ जाति से संबंधित है। धाकड़ जाति किसान द्वारा इसको शुरू किया गया था।
यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। इसका पहला चरण 1897 से 1914 तक चला, दूसरा चरण 1914 से 1923 तक चला और तीसरा चरण 1923 से 41 तक चला, यानी कुल मिला के 44 वर्षों तक चला। तो साथियों, इनमें से हर एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है, कहाँ से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है, ठीक है ना साथियों, और कब से कब तक चला, कितने चरणों में चला। तो ये प्रश्न इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं इसी पैराग्राफ से। तो आप हर एक लाइन को ध्यान से समझे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, पहले चरण की बात कर रहे हैं, तो 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। कितने प्रकार की, ध्यान रखिएगा, 84 प्रकार की लागतें। कौन लेते थे? कृष्ण सिंह। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानाजी और ठाकरे पटेल, उन्होंने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। तो किसने शिकायत की, ध्यान रखिएगा, नानाजी और ठाकरे पटेल ने। नाराज रावण ने कुछ समय पश्चात जो है प्रजा पर चमरीकल लगा दिया। चमरीकल किसने लगाया साथियों? एग्जाम कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये कि चमरीकर का संबंध किससे है? राव कृष्ण सिंह से। चमरीकर का संबंध किससे है? तो राव कृष्ण सिंह से। ध्यान रखिएगा साथियों। किसानों की बात करें तो किसानों के विरोध के बाद में जो है चमरीकर की लागत तो माफ कर दी गई, लेकिन लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। तलवारबंदी कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। साथियों, यह भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका कई बार। तो देखिए ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का जो है विरोध किया। इस आंदोलन में बात करें तो इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका साथियों कि विजय सिंह पथिक ने कब ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की? आपको बताना 1917, ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो आपको ये बताना है विजय सिंह पथिक, ठीक है ना साथियों। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। अच्छा, बिजोलिया किसान से संबंधित जो आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है, उनसे संबंधित नेताओं के नाम भी पूछे गए थे एग्जाम में। तो आपको बताना है माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, है ना साथियों। तो किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार भी होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज। साथियों, अब यह पूछा जा चुका एग्जाम में कि बिजोलिया किसान से कौन संबंधित नहीं है। 3 नाम दिए थे और एक चौथा नाम अलग था। यहाँ पर नाम विजय सिंह पथिक भी था, माणिक्यलाल वर्मा भी था और जमनालाल बजाज भी था, लेकिन एक चौथा नाम अलग था, तो वही आंसर उसमें था। तो इसीलिए साथियों, आपको हर एक लाइन को, हर एक नेता के नाम को और कौन कौन से आंदोलन में शामिल हुआ, यानी कौन से चरण में कौन शामिल हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जमनालाल बजाज जो है वो तीसरे चरण में शामिल हुए। सन 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, राघवाचारी के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाओं नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, ठीक है साथियों। अंजना देवी चौधरी का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। नारायण देवी वर्मा का संबंध किससे है? तो भी बिजोलिया किसान आंदोलन से। और रमावती का संबंध किससे है? तो भी बिजोलिया किसान आंदोलन से। साथियों, हर एक लाइन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ, बेगू किसान आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। बेगू। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मैनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया कि भाई जो है विजय सिंह पथिक जो है इसका नेतृत्व करें। पथिक जी के आदेश से राम नारायण चौधरी, बिल्कुल साथियों, यह भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि बेगू किसान आंदोलन का संबंध किनसे है? तो राम नारायण चौधरी से। कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका सबको साथियों, और कई विभिन्न एग्जाम जो हुए थे उनमें पूछा जा चुका ही है।
ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेगू किसान आंदोलन का संबंध किससे है? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? तो बेगू किसान आंदोलन से। तो वाइस वर्षा करके प्रश्न पूछे जा सकते साथियों, यानी प्रश्न का उत्तर उत्तर का प्रश्न बना करके प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिएगा, पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद में किसानों में राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। यानी बेगू किसान आंदोलन जो है संबंधित कौन है? अनूप सिंह, इसका नाम ध्यान रखिएगा, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट के ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जहाँ चाहिए तो रेवेन्यू कमिश्नर को जो टेंच भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर टेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर मारे गए। कई किसान जो है घायल भी हो गए, गिरफ्तार भी हो गए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 जो लगे हैं वो समाप्त कर दी गई। बेगार जो है उस पर रोक लगाई गई। ठीक है ना साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे बूंदी किसान आंदोलन की तरफ। अगला है हमारा आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनू राम का संबंध किससे है? बूंदी से। साथियों यहां से प्रश्न बन चुका है। रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकन के नेतृत्व में, तीनों नाम ध्यान रखिएगा, पंडित नैनू रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। संबंध किससे है? बूंदी किसान आंदोलन से। के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लागबाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक बिल की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करके जो है आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि बूंदी किसान से संबंधित कौन है? तो पंडित नैनू राम। ये तो कई बार पूछा जा चुका है नैनू राम के बारे में। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आंदोलन देखते हैं। अलवर किसान आंदोलन, जिसको कि हम नीमू चना किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, नीमू चना का संबंध किससे है? तो अलवर से है। बिल्कुल साथियों, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से भी। तो अलवर राज्य में जंगली सूअरों जो है वो उसके द्वारा जंगली सूअरों के द्वारा जो है किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो किसानों ने इसके लिए भी क्या है कि आवाज उठाई। यानी 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया गया। 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचना गांव में एक सभा का आयोजन भी किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां, बच्चे मर गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। तो कौन से किसान आंदोलन को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपाधि दी गई है? तो वो अलवर का किसान आंदोलन या नीमूचना किसान आंदोलन। किसने इसको क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है? तो महात्मा गांधी ने। साथियों ये भी एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं यहां से भी। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, अब सीकर किसान आंदोलन की बात करते हैं अपन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की गई। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? साथियों यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, तो वो आसन ध्यान रखना, सीकर किसान आंदोलन है। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा और लगान भी कम करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। सीकर किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं, हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। साथियों अलग से नोट्स बना लीजिए कि इनके तीनों के जो मैंने बताया आपको अलग से। ठीक है, वैसे तो मैं आपको हर एक लाइन बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, लेकिन आप देखिएगा जहां इसमें ज्यादा गौर करता हूँ उस पर गौर करना है। जहां मैंने बनाया निशान आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम शेखावटी किसान आंदोलन को पढ़ते हैं। शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया।
चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद कहाँ आता है? झुंझुनू में ना। बिसाऊ, मालासर के किसान ने जो है लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की जो है बेरहमी से पिटाई करवाई। ढूंढलोद ठाकुर ने किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों में किसानों को समझौता करने के प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान जो आजादीवादी हो पाया। साथियों, यहाँ से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, प्रश्न कभी बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप हर एक लाइन जरूर समझें। आगे बढ़ते हैं हम साथियों, अन्य किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों और भालों के प्रहार से किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे उनको कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 की बात करें तो डाबड़ा में लगान, लागबाग, बेगार के विरुद्ध जो है लगभग 600 किसान जो है ठिकानेदार के पास गए, तो उन्होंने बंदूकें, तलवारें और भाले चलवाए, जिससे कई लोग जो हताहत हुए। आगे बढ़ जाते हैं और अब जनजातीय आंदोलन, ठीक है, अब उनको पढ़ते हैं। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई हैं। दक्षिण राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है, ठीक है साथियों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा की बात करते खास करके। तो मेवाड़ के राजी चिन्ह में भी इनका अंकित किया गया है। जयपुर में आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ और उस काल में कुछ जनसेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। भील आंदोलन की बात करते साथियों, तो भीलों में जागृति की विचारधारा का जो प्रसार करना किससे संबंधित है? गोविंद गुरु। साथ ही ध्यान रखिएगा, भीलों में जागृति विचारधारा का प्रसार करने वाले व्यक्ति का नाम बताना आपको, तो गोविंद गुरु। एग्जाम में प्रश्न कई बार यह भी पूछा जा चुका है साथियों, उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने समता सभा की स्थापना की। समता सभा की स्थापना किसने की? आपको बताना है, गोविंद गुरु ने, ठीक है साथियों। यह भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि समता सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु ने। और ये पूछ सकते हैं गोविंद गुरु ने कौन सी स्थापना करी है? तो समता सभा की, ठीक है साथियों। तो गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जो है मतलब क्या है कि उनको मोटिवेट किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को समता सभा का अधिवेशन हो रहा था। तो समता सभा कहाँ आयोजित हुई? मानगढ़ पहाड़ी पर। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलाई। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी जो है मारे गए और घायल भी हुए। इससे भगत आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसे भगत आंदोलन भी कह सकते हैं, ठीक है साथियों। ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों की दूसरे मसीहा की बात करें तो मोतीलाल तेजावत थे। आदिवासियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत। पहले कौन थे? गोविंद गुरु। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए उन्हें एक ही आंदोलन कहा जाता है, ठीक है साथियों। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए, अच्छा, एक ही आंदोलन का संबंध किनसे है? मोतीलाल तेजावत से। ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका साथियों, कई बार पूछा जा चुका है ये भी। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए, जहां महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया, ठीक है साथियों। यह भी पूछा जा चुका है मेवाड़ की पुकार के संबंधित। महाराणा के तत्काल 18 मान ली, 21 में से कितनी मान ली? 18 मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? भोगीलाल पांड्या को जाता है तथा हरिदेव जोशी को भी जाता है, ठीक है साथियों। ये भी एग्जाम प्रश्न पूछ सकते हैं, यहां से बन सकता है प्रश्न, तो आप हर एक लाइन को ध्यान से समझें। बढ़ते साथियों आगे। अगला हमारा आंदोलन है, किसान आंदोलन है, मीणा जनजाति का आंदोलन है। मीणा एक जनजाति एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा जो है चौकीदारी करते हैं एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूल करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए, क्योंकि वो चौकीदारी करते इसलिए चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती की अक्सर इन जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूल की जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु की मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद कर दिया। इस कारण से मीणाओं में असंतोष फैल गया, भाई बिना कसूर के हम क्यों जाएंगे वहां पर। तो मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों
जराइम पेशा जैसी कठोर कानून को हटवाने के लिए, चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद 1952 में जाकर जयराम जो पेशा है कानून समाप्त किया गया। प्रजामंडल की बात करते हैं साथियों। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा जन संगठन। प्रजा मतलब जनता, मंडल मतलब संगठन। ठीक है, जनता का संगठन यानी जनता का एकत्रित होना, इकट्ठा होना। राजस्थान प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि किसी स्थान पर आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। साथियों, ये जो कोट आप ध्यान रखिएगा, किसने कहा था कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। तो किसने कहने वाले व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों ने प्रजामंडल का गठन किया। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं साथियों। जय नारायण व्यास जोधपुर में 1934 मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? आपको ध्यान देना है, जय नारायण व्यास ने। कहाँ की? जोधपुर में। कब की? 1934 में। तो साथियों, एक ही लाइन से 3-4 प्रश्न बनना संभव है। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष पूछे तो आपको लिखना है भंवरलाल सर्राफ, और स्थापना करने वाले व्यक्ति पूछे तो जयनारायण व्यास आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ भट्ट दास जो कट्टारी है की अध्यक्षता में मारवाड़ की लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आपको देना है रणछोड़ दास गट्टारी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों यहां से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। 1931 में कपूरचंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। जयपुर की प्रजामंडल की स्थापना है वो किन्होंने की है? तो दोनों नाम ध्यान रखना, कपूरचंद पारगी, जमनालाल बजाज। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल को ध्यान रखना है। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने जो है कार्य करना शुरू किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके जो है अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करी। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। अब 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ पूछे तो बलवंत सिंह मेहता। मे से मेवाड़, मे से मेहता, ये ध्यान रख लीजिएगा साथियों। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी। आगे बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। 1936 में मगाराम बेद व लक्ष्मी नारायण स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मगाराम बेद ने। अगर एक नाम आए तो आपको ये बताना है। अगर केवल दोनों में से केवल एक ही नाम लक्ष्मण दास आ जाए तो आपको ये बताना है। दोनों आ जाए तो आपको दोनों बताने हैं, क्योंकि एग्जाम प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन देंगे, इसमें एक मगाराम बेद देंगे, बाद 30 दूसरे दे देंगे। या ऐसा हो सकता है मगाराम बेद नहीं दे, लक्ष्मण दास स्वामी देते और 3 दूसरे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 नाम कुछ ये दे और 2 नाम कुछ और देते हैं, और इनमें से A B C D में से 2 ऑप्शन A B दोनों हैं, B C है। ऐसे प्रश्न बना के भी दे सकते हैं साथियों। इसीलिए प्रश्न बनाने का तरीका कई हो सकते हैं। तो हमें नाम ध्यान रखना है, मगाराम बेद और लक्ष्मण दास जो स्वामी है, उन्होंने जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1936 में। ये भी आपको ध्यान रखना, सन भी। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन जो है आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं तो हम कोटा प्रजामंडल की बात करते हैं। अभिन्न हरि, तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? नैनूराम ने। अगर बूंदी का संबंध पूछे तो भी नैनूराम ही आएगा साथियों। तो कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। तो कोटा की बात करें चाहे बूंदी की बात करें,
दोनों में ही, या हाड़ौती की बात करें, कोटा मुंदी वैसे ऑलरेडी हाड़ौती में आते हैं साथियों, तो इनका संबंध किससे? नैनूराम से है। तो कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में 1939 में प्रजामंडल का जो है अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल का जो है आंदोलन, इनकी गतिविधियां जो है समांतर चलती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से जो है शासन, उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप कार्य किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रमुख जननायक। गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। साथ ही यहाँ से भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। ठीक है, कौन से परिवार में संबंध है इनका? तो बंजारा परिवार से। अब देखो कि चित्र है बता रखा गोविंद गुरु का। अब देखो चित्र, ये वाला गोविंद गुरु का चित्र है। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। तो गोविंद गुरु किन से अधिक प्रभावित हुए थे? तो आपको लिखना है दयानंद सरस्वती से। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच जो है पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को जो है संगठित करने का कार्य किया। और इन्होंने किसकी स्थापना की? समसभा की स्थापना की। कब की? 1903 में। गोविंद गुरु ने किसकी स्थापना की? समसभा की। समसभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। पहले भी आ चुका साथियों, आपको पता होगा। बढ़ते हैं आगे। सम जो है वो राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त या प्रेम और बंधुत्व। समसभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर रहने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने का, ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर से आस्था रखने की बात भी उन्होंने कही। ये तो खुद इंपॉर्टेंट बात नहीं है साथियों, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं अर्जुनलाल शेट्टी की। आप चित्र देखोगे, अर्जुनलाल शेट्टी का चित्र बता रखा है यहाँ पे। अर्जुनलाल शेट्टी का जन्म जो हुआ था जयपुर में हुआ था। जयपुर में उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल शेट्टी ने। साथियों एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताना आपको, तो अर्जुनलाल शेट्टी आपको ध्यान रखना है। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षार्थियों को जो है देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व जो है श्री सेठी को जो है सौंपा गया। केसरी सिंह बाराहट। केसरी सिंह बाराहट राजस्थान के सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों को रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघराने पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बाराहट ने चेतावनीराज चुंगटिया, आपको याद आया साथियों जब मैंने चैप्टर बिगिन किया था, मैं आपसे पूछा था क्वेश्चन कि चेतावनीराज चुंगटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह बाराहट की रचना है। नामक सोरठे लिख करके मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। मेवाड़ महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लेकिन आपको बता रहा हूँ, फतेह सिंह। उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था किन्होंने? केसरी सिंह बाराहट ने। चेतावनी चुंगटिया, केसरी सिंह बाराहट। ठीक है साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया कई बार। और डायरेक्ट ये जो पीछे एमसीक्यू तैयार के वहां से पूछा गया। 7वीं क्लास का चैप्टर है साथियों ये। तो आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट किताब होती है ये। आगे बात करते हैं हम विजय सिंह पथिक के। आप चित्र देखोगे, विजय सिंह पथिक का चित्र ये। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, भूप सिंह था। ठीक है, भूप सिंह का नाम क्या था? विजय सिंह पथिक। और दोनों को ध्यान रखना है, विजय सिंह पथिक पूछे तब आपको लिखना है भूप सिंह, भूप सिंह पूछे तब आपको लिखना विजय सिंह पथिक। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। यह भी अब पूछा जा सकता है एग्जाम के, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्म हुआ था। उन्होंने क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है उन्होंने किया एवं 1909 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। यह भी एग्जाम प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है साथियों कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने।
कहाँ की? तो वर्धा में। वर्धा कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। कब की? 1919 में। साथियों कितने प्रश्न बन सकते हैं एक ही लाइन से? तो इसीलिए हर एक लाइन को इस तरीके से पढ़ना है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे चैप्टर को। सेठ दामोदर दास राठी। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बिना किसी बकवास के लगातार निरंतर को पढ़ा रहे हैं। आप इसको 2x की स्पीड में देखें चाहे 1x की स्पीड में देखें। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेठ दामोदर दास राठी को पढ़ेंगे अपन। दामोदर दास राठी का जन्म जो है पोखरण मारवाड़ में हुआ। कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे, पोखरण मारवाड़ में। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका जो है बचपन से ही झुकाव रहा था और खरवा के राव गोपाल सिंह राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान राज बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उनके लिए निश्चित किया गया। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। ठीक है, इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आपको। क्या बताना है? दामोदर दास राठी। यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे बात करते हैं, ठाकुर जोरावर सिंह बरहाट की बात करते हैं अपन। चांदनी चौक में लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। तो साथियों ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका इसी लाइन से कि लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंकने वाले कौन थे? तो रास बिहारी बोस एवं ठाकुर जोरावर सिंह। ठीक है ना। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बरहाट के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा भी की थी। लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहने पर उन्हें 1939 में मृत्यु भी हो गई। कुंवर प्रताप सिंह ये केसरी सिंह बरहाट के पुत्र थे। ठीक है, कुंवर प्रताप सिंह किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बरहाट के। इन्होंने राज बिहारी बोस के साथ में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर आकर रहे थे, तब इनके परिचित आसानाड़ा स्टेशन पर मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। किनको? प्रताप सिंह बरहाट को। साथी क्रांतिकारियों ने जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। अपने धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID की जो डायरेक्टर है चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर के बरेली जेल में अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, तो मेरी माँ को रोने दो, रो रोती है तो। ठीक है ना, ऐसा कोई डायलॉग था जो इनसे संबंधित है। बढ़ते साथियों आगे। राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह खरवा विजय सिंह प्रतीक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह प्रतीक व राव गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ में नजरबंद किया गया। कहां पर? राव गोपाल सिंह खरवा को कहां नजरबंद किया गया? टोडगढ़ में। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्य में संलग्न रहे। इन्होंने रचनात्मक कार्य किया है। ठीक है साथियों, अब हम एक शब्दावली को देखते हैं। आपको बताया था मैंने कि बेघर क्या होता है, आपको आखिरी में बताया जाएगा। तो बेघर यानी बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाए जाने वाला काम जो होता है उसको कहते हैं बेघर कहते हैं। सत्याग्रह सत्य के लिए किया गया आग्रह यानी हट, जिद। लागबाग यानी क्या होता है? जागीरदारों द्वारा अपनी जनता के लिए लिया जाने वाला जो कर है उसको बेघर के। ठीक है। चमरीकर, चमरीकर का संबंध किससे आपको पता है साथियों? राव कृष्ण सिंह से। याद आया आपको? आपको कमेंट बताना है तलवारकर का संबंध किससे है। ठीक है साथियों, चलिए। तो चमरीकर जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा ले जाने वाला कर किसने लगाया था साथियों? कृष्ण सिंह ने। आपको बताना है तलवार जो कर है वो किसने लगाया था। और जब मैंने चैप्टर बिगिन किया था आपको मैंने क्वेश्चन पूछे थे, ये वाले वापस क्वेश्चन आ चुके हैं। चेतावनी रा चूंटिया किसने लिखा साथियों? आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
राव सवाई क्रांति के समय में भिजोलिया की जनता से लागतें ली जाने वाली थी। कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी आपको बतानी है, ठीक है ना। राव कृष्ण का संबंध किससे? चौरीगढ़ से। पता है साथियों आपको? चलिए अब आगे आप इसको मैच क्या देखेंगे बताओ। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल की। साथियों ये सभी नाम आपने पढ़े थे ना इसमें, अब आप इसको मैच करके बताएंगे। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन हमने ब्लैंक वाले पूछे थे आपके। भगत आंदोलन किसके द्वारा चला गया, ठीक है। 1919 में वर्धा में राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। तो इन सभी के जवाब आप जो कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में।